हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 जून की शिफ्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, सीपीओ की। ठीक है। इससे पहले मैं आपको 4 शिफ्ट ऑलरेडी करवा चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जाके आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहां पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ्स वगैरह ही मिल जाएंगे। सॉल्ड पीडीएफ सारी शिफ्ट होने के बाद मैं डाल दूंगा। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लोगों के साथ शेयर जरूर करो, जिससे थोड़ी रीच बढ़े। पहला क्वेश्चन है, 3 साइड एक ट्राइंगल की 12-22। ठीक है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दो साइड तो 12-22 हैं, तीसरी अहम है। तो पूछ रहा है कि तीसरी जो साइड क्या होगी। मैंने आपको बोला था कि कोई भी ट्राइंगल है, उसकी जो साइड है उसके 2-3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? कि जो थर्ड साइड होती है वो दो साइड्स के डिफरेंस और सम के बीच में होती है, ना कि इक्वल। भी इक्वल मत ले लेना गलती से। ठीक है। तो यानी थर्ड साइड एम है वो 22 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 10 से बड़ी होगी, और 22 और 12 34 से छोटी होगी। तो 10 से 34। जल्दी जल्दी में ये वाला ऑप्शन मत लगा देना, ये वाला, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इक्वल है। इक्वल भी नहीं होती, सिर्फ ग्रेटर होती है। ठीक है। तो 10 और 34 के बीच में होनी चाहिए। तो पहला ये तो सिंपल क्वेश्चन है, और इस पे लगातार 2-3 क्वेश्चन आ गए हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो टाउन है पी और क्यू जो एक दूसरे से 275 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरीके से है, मान लो कि यहाँ पे टाउन पी है और यहाँ पे टाउन क्यू है अपना। ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 275 किलोमीटर। ए मोटरसाइकिल राइडर स्टार्ट फ्रॉम पी टुवर्ड्स क्यू एट 10 AM। एक मोटरसाइकिल राइडर क्या करता है, पी से स्टार्ट करता है और क्यू की तरफ जाता है कितने बजे, 10 बजे। यहाँ से एक चला बंदा जो 10 AM पर जा रहा है, एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 की स्पीड से जा रहा है इधर। अनोदर राइडर है, वो क्यू से स्टार्ट करता है पी की तरफ, लेकिन कब, 12 बजे। देखो ये तो 10 AM पे इसने शुरू किया है, इसने 12 AM पे शुरू किया है। जब हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड कब लगती है, जब टाइम सेम होना चाहिए। ठीक है। जिसकी स्पीड है क्यू, जो पी की तरफ जा रहा है, ये बंदा इधर जा रहा है। ठीक है। ये 12 PM पर जा रहा है, तो इसकी जो स्पीड है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया है कि किस टाइम पर वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ना टाइम सेम बताना पड़ेगा। उसके दो तरीके हैं, या तो इसको ये निकाल सकते हो कि इसको आप 10 बजे स्टार्ट करवा दो, ये वाले डिस्टेंस निकाल लो, या उससे बेटर है कि मान लो कि 12 बजे पी इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी दूरी चलेगा। 10 बजे स्टार्ट हुआ था, 12 बजे तक निकालना है, यानी 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा। इसकी जो स्पीड थी ये थी 25 किलोमीटर पर आवर, यानी 2 घंटे में इसने यहाँ तक 50 किलोमीटर चल लिया होगा। यानी ये जो डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस, इसी में हम लगा सकते हैं रिलेटिव स्पीड। ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, तो देखो टोटल अपने पास 275 थी, जिसमें से 50 चल लिया, यानी यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है ये कितनी बचेगी, 225 किलोमीटर। ये है। इसमें हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे रिलेटिव स्पीड का। तो टाइम निकालना है तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 225 और स्पीड क्या हो जाएगी, देखो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मारे तो स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी 25 और 20, तो ये आ जाएगा 45। इसको सॉल्व कर लो। 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, बचेंगे कितने, 4। 9 पंजे 45 और 5 5 25। इनको 5 घंटे लगेंगे। ठीक है। 5 घंटे कब से, 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद 5 घंटे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5, यानी ये 5 PM पर एक दूसरे को मिल जाएंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर ये। इस टाइप के सवाल पहले बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है। कोई नया पैटर्न नहीं है ये। कोई 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नए मिलेंगे, वरना ये सवाल तो पहले पूछे गए, और नए सवाल बनेंगे भी कहाँ से। सब टाइप के तो एसएससी पूछ चुका है, इसलिए प्रीवियस ईयर कर लोगे ना, वो भी सफिशियंट है आराम से 95% स्कोर करने के लिए। 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। तो और बोला है थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो वैल्यू निकालनी है दिस। ओके। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक तरीका तो वो है जो हम अप्लाई करते हैं कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे सेटिस्फाई हो, तो जैसे 30 45 60 इन सब पे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो भी मैं वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, लेकिन इधर स्क्वायर नहीं है, जबकि cos 60 के अलावा सब में रूट आएगा, और cos 60 पर आई थिंक ये सेटिस्फाई भी नहीं होगा। √3 का ये जगह 3/4, इधर 3 आ रहा है, और ये है 1.5। नहीं, ये किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा नहीं, तो इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos थीटा है, इधर साइन है, तो इसको मैं cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको लिख दूंगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, या इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 4 - 4 cos स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूँ 4 - 4 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या जाएगा, 3 + 3 cos थीटा। ठीक है। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड ला रहा हूँ, तो क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, तो 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस का है 3 cos थीटा। और देखो ये 4 प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 4, तो -1 आ जाएगा बराबर 0। ऐसे हमें फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए, और उनको जोड़े तो हम कितना आ जाए, प्लस का 3 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 1, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा
डायरेक्ट लिख देता वैसे तो चलो कोई नहीं, पूरा लिख देता हूँ। 4 cos थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 4 cos थीटा, तो अंदर क्या बच जाएगा cos थीटा प्लस 1 एंड यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा -1, क्योंकि अंदर चीज़ें सेम बचनी चाहिए। cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि cos थीटा की वैल्यू एक तो क्या आ जाएगी -1, जो कि -1 होने से रही क्योंकि जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में ही है। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो cos थीटा की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट्स से कि थीटा ये है, cos होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये 1 है ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 1 √ 15। हमसे जो वैल्यू पूछी है उसको फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कलर में चेंज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा अपना कितना √15 इंटू टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आ जाएगा √15/1 प्लस 4/√15 इंटू साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी हो जाएगा √15/4। सॉल्व कर लो, √15 इंटू √15 ये तो 15 हो जाएगा, प्लस ये 15 से 15 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 15 और 1 कितना आ जाएगा 16। ये आंसर आना चाहिए, लेकिन इतना नहीं है, ये 2 sec थीटा हो रहा है आगे, ये इधर रह गया है, तो थोड़ा सा इधर साइड में स्क्रॉल कर लेता हूँ। 2 sec थीटा की वैल्यू और चाहिए। 2 sec थीटा क्या हो जाएगा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो sec कर्ण बटे आधार यानी 4/1, तो 4/1 यानी 4 और, तो ये आई थी 15 और 1 16 और इसमें 8 और जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। 24 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 DI का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया है कि इन ए सिटी द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मेडिसिन इज नियरली व्हाट % ऑफ MBA। मेडिसिन कहाँ पे है ये रहा, और दूसरा क्या है MBA ये रहा, लेकिन किस सिटी की बात कर रहा है, सिर्फ सिटी ए की बात कर रहा है। तो पहले सिटी ए में देखता हूँ, MBA के 1200 लोग हैं और मेडिसिन के 1100 हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है कि जो मेडिसिन के लोग हैं वो MBA का कितना % है, यानी ये जो 1100 है जो कि मेडिसिन में है, ये MBA 1200 का कितना % है, ये हमसे पूछा है, यानी 11/12 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1100/12, ठीक है। अब मैं जरा ऑप्शन ही देख लेता हूँ ना, देखो 12 90 होते हैं 108, यानी 12 का अगर मैं 9 टाइम करूँ 90 टाइम तो 1080 आता है, जबकि ये 1100, यानी 90 से बड़ा आंसर आएगा। 90 से बड़ा आएगा तो ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, केवल मात्र एक ही ऑप्शन है, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 92%। और वैसे भी देखो 12 90 108 हो रहे थे, 1080 और 20 और बच रहे हैं ना, 20/12, 20/12 मतलब क्या है 10/6, ये 4 से काट लेंगे, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, तो 1.66 आता है, यानी एग्जैक्टली ये 91.66 आता, जिसको अप्रोक्सीमेटली इंटीजर में हमने क्या मान लिया 92 मान लिया, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं था। वैसे भी नियरली पूछा था इंटीजर में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 6 है और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में बताना है। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत टाइप हो रखा है, ठीक है चलो कोई नहीं रहने दो। यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे सिंपली क्या स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, और tan थीटा कॉट थीटा तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, जो वो 2 है वो इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये। बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये क्या है x + 1/x वाली फॉर्म है, ये 6 है और हमें निकालना है x² + 1/x², क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो वही फॉर्म बन जाएगी ये, ठीक है। तो इसका आंसर 34 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है एक डिसऑनेस्ट डीलर है प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वो बोलता है कि मैं अपना सामान है वो कॉस्ट प्राइस पर दे रहा हूँ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो फॉल्स वेट यूज करता है, 950 ग्राम देता है 1 किलो की जगह। देखो वेट में वो गड़बड़ कर रहा है कि इसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है वो सिर्फ 950 ग्राम। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि वेट में क्या रेशियो आएगा, तो 0 से 0, 5 से 20 टाइम और 5 से 19। वेट में ये गड़बड़ कर रहा है, जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाता है, तो ये आ जाएगा 19 से 20, यानी 19 के सामान को 20 में दे रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है 19 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 19 पंजे 95, बचेंगे 5, तो 5 सही 5/19% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 7। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। किसी सिटी की पॉपुलेशन हर साल 5% बढ़ जाती है। अगर पॉपुलेशन करंट में 16,000 है तो आफ्टर 2 ईयर कितनी हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 16,000 अभी है, ठीक है। रेशियो से बता देता हूँ इसको, पिछले में मैंने रेशियो से नहीं बताया था। 5% होता है 1/20, यानी 20 से 21 हो जाएगा पहले साल में, फिर दूसरे साल में 20 से 21 हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा 20 के स्क्वायर 400 से 441। ये करंट पॉपुलेशन है जो दे रखी है हमें इतनी, 00 से 00 कैंसिल और 4 चौके 16, यानी 40 टाइम आ जाएगा ये। हमसे पूछा है 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 40 से, 0 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 असिल 4 चौके 16 और 1 17, 17,640 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4।
नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 8, बोला है डिफरेंस बताना है बिटवीन द लीस्ट परसेंटेज इंक्रीज, सबसे कम परसेंटेज इंक्रीज हुआ है उसमें, और हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 2019-20 में। देखो यहाँ पे अपने पास ये रॉ मटेरियल है, पावर है, ये सब है। सबसे कम कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कम सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, उनमें हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। 5,000 से कोई चीज़ 6,000 हुई है, यहाँ पे 1,000 बढ़ी है, 1,000 बढ़ी है 5 पे, यानी 20% बढ़ी है। 10,000 से 12 हो गई, यानी रेशो की बात करूंगा तो 5 से 6, 5 से 6 1/5, ये भी 20% ही बढ़ा है। इसकी मैं बात करूँ 8,000 से 12,000, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 3 हो गई, यानी 1/4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से 3 हो गई, 1/2 बढ़ी है, यानी 50% बढ़ा है। यहाँ पे ये रेशो 1 से 2 हो जाएगा डायरेक्ट, यानी ये 100% बढ़ा है। ये कितना बढ़ा है, 100%। देखो जो सबसे कम इंक्रीज हुआ है वो तो 20% है, लीस्ट तो, और जो मैक्सिमम हुआ है वो कितना हुआ है, 100%। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, यानी 80% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 7 and 12 एंड एक्स एक इंटीजर है, तो एक्स की टोटल वैल्यू क्या पॉसिबल होंगे। देखो सेम सवाल आ गया, बस थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया। मैंने आपको बताया था कि तीसरी साइड है वो दोनों के डिफरेंस 12 - 7 बोले तो 5, एक्स की वैल्यू है वो 5 से बड़ी, और 12 और 7 19 से छोटी आएगी। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी। अब काफ़ी लोग ऐसे काउंट करेंगे कि 6 7 8, ऐसे नहीं करना है। टोटल मैं आपको बताता हूँ कितनी हो जाएंगे। टोटल 19 - 5, काफ़ी लोग बोलेंगे कि 14 आंसर लगा देंगे और गलत हो जाएगा। 14 कब होता, जब, ठीक है, 14 नहीं होता है, कहने का मतलब है डायरेक्टली। अब इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप कैसे याद रख सकते हो। अगर ये दोनों साइड हमें इंक्लूड नहीं करनी है तो दोनों का डिफरेंस लो और उसमें से एक और माइनस कर दो, तो आएगा 13 आंसर हो जाएगा। इन केस अगर मेरे को ये साइड इंक्लूड करनी होती, ठीक है, इंक्लूड करनी होती, तो क्या करते, दोनों का डिफरेंस लेते, फिर +1 और कर देते। उस केस में 14 नहीं 15 आंसर आ जाता, लेकिन जब दोनों को इंक्लूड करना होता था। लेकिन यहाँ पे हमें इंक्लूड नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। देखो 6 और 5 30 हो जाएगा, 30/5 6 और 6 12, यानी पहला ब्रैकेट आ गया 12। ये है 6 और 5 30, तो 12/30, 3 से काट लूंगा, 3 चौके 12 और 3 ढाई 10, ये 6 से ही कट जाएगा ना, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी पहला ब्रैकेट आ गया ये 2/5। कहाँ तक, ये वाली पूरी वैल्यू 2/5 आ गई, प्लस 2 of 3 6 हो जाएगा, 24/6 यानी 4 आ जाएगा, माइनस 6 of 5 यानी माइनस का 30 और प्लस का 4, प्लस का 8 है, ठीक है, और माइनस का कितना है 30 है, तो माइनस का 22 आ जाएगा, यानी ये आएगा 2/5 और माइनस का 22। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखो 2/5 का मतलब क्या होता है, 0.4, यानी माइनस के 22 में हम 0.4 जोड़ेंगे तो मैं कह सकता हूँ 21.6 आना चाहिए। और 0.6 कितना होता है, 60% होता है, 3/5, यानी ये कितना आएगा 21 सही 3/5, लेकिन माइनस का, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 11, जस्ट ए मिनट, थोड़ा मैं इसको अरेंज कर देता हूँ क्योंकि हिंदी में डाला है, थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा था। बोला है कि डिस्टेंस डी मूविंग ए बॉडी ट्रेवल्स वेरीज विद द टाइम टी व्हेन इट्स मूव। एक वस्तु है जो क्या करती है, यात्रा के दौरान तय की गई दूरी जो डी है ना, वो किस पे वेरी कर रही है या किस पे प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमणपति है टी के। एक ट्रेन है 2 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है, तो अगर मैं ट्रेन की स्पीड की बात करूँ कि 2 घंटे में 72 किलोमीटर जा रही है, तो जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 36 km/h। देखो वैसे तो देखा जाए ना तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉपर नहीं लिखा है इन्होंने। यहाँ पे बेसिकली वस्तु की जगह यही लिखना चाहिए था कि यहाँ पे ट्रेन के बारे में बोलना चाहिए था, बट उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है डी और टी में रिलेशन बताना है। आपको पता है कि जब भी किसी प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, यानी डी बराबर ये हो जाएगा, लेट्स से कि के कोई कांस्टेंट है इनटू टी। अब डिस्टेंस होती क्या है, आपको पता है, जो डिस्टेंस होती है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। हमें डी और टी में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो डी की जगह बेसिकली यहाँ पे स्मॉल डी है, वैसे तो स्मॉल डी ले लेता हूँ मैं। तो डी इज इक्वल टू, ये स्पीड है हमारे पास 36 और टी को टी रहने देते हैं, तो डी बराबर आ जाएगा 36t, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट सवाल है x - y की वैल्यू 25 है और x y की वैल्यू ये है x³ - y³ पूछ रहा है। x³ - y³ क्या होता है, x - y इंटू ये होता है x² + y² + xy, ये होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ना ये वाली वैल्यू नहीं है, हमारे पास x - y है। तो अगर इस चीज़ को आप लिखना चाहते हो x - y तो लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख दिया, x - y का होल स्क्वायर लिख दिया। लेकिन जब इसको लिख रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस का मुझे 3xy करना पड़ेगा। दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि x - y पता था। वैसे तो x² + y² यहाँ से स्क्वायर करके भी निकाल सकते थे, बट ये ज़्यादा सही है। x - y 25 आ जाएगा इंटू
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 3xy, एक्स वाई की वैल्यू 444 है, इसका 3 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 400 का 3 गुना 1200, 40 का 3 गुना 120 और 4 का 3 गुना 12 यानी 1332, इतना ही आएगा ना, 1332, 1300 और 600 1800 और 30 20 50 57, यह आना चाहिए 1857 इंटू 25, 13 और 6 19 आएगा, ये 1957 आएगा। 25 अंत 175, 17 से 25 पंजे 125 और 17 कितने होते हैं 142 का, तो 14 कैरी और 25 नंबर 225, 225 और 14 कितने हो जाएंगे 239 का 9 आ जाएगा, 23 कैरी और 25 एकम 25, 25 23 कितने होते हैं 48, तो ये आना चाहिए 48,925। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, बोला एक सिलेंडर है जिसके रेडियस 7 है और कर्व सरफेस एरिया 2200 है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया यानी 2πRH प्लस बेस का ये और आ जाएगा यानी 2πr²। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। सवाल में इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 2200, तो हमें ये और चाहिए बेस का जो एरिया, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, AB से लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस बोल दिया 7 है, 7 का स्क्वायर 49, इस 7 से 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 22 अंत 154, 154 का डबल 308, तो 2200 और 300 कितना हो जाएगा 2508, तो 2508 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा अपना टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है कि क्लास है जिसमें टोटल 60 लोग हैं, 60 स्टूडेंट हैं, एवरेज वेट है पूरी क्लास का वो 42 किलो है, 36 लड़के हैं। देखो बॉयज़ कितने हैं 36, अगर बॉयज़ 36 हैं, टोटल 60 है, तो गर्ल चॉइस हो जाएंगी, यानी अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 2:3 आ जाएगा बॉयज़ और गर्ल का। ठीक है, बोल रहा है कि एवरेज वेट है बॉयज़ का वो 50 kg है, बॉयज़ का जो एवरेज वेट है वो है 50 किलो, और ओवरऑल हमें पता है बॉयज़ और गर्ल का जो एवरेज वेट है वो कितना है 42 kg। देखो ये 42 kg बॉयज़ और गर्ल का दोनों का है, और बॉय का 50 है। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूँ तो ये 8 किलो ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है 8 किलो ज़्यादा, ये बॉयज़ का 8 किलो ज़्यादा है, और कितने लोगों पर है बॉयज़ का 3 रेशो में, ये जो एक्स्ट्रा है ठीक है ये किस में डिवाइड होगा। अब देखो ओवरऑल 42 क्यों आया, क्योंकि गर्ल का कम रहा होगा, तो मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया कि बॉयज़ का 8 किलो ज़्यादा है और 3 लोगों पर है, यानी ये 24 किलो ज़्यादा है, इसको हम गर्ल में डिवाइड कर देंगे। गर्ल कितने हैं टोटल 2 रेशो, तो 8 के 24/2 यानी 12, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 12 किलो कम रहेगा किन का, गर्ल का वेट, गर्ल का एवरेज, यानी गर्ल का अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो ओवरऑल एवरेज तो 42 था, लेकिन उससे 12 कम हो जाएगा यानी 30 किलो आ जाएगा। मुझे पता है कि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा बेसिक से निकाल लो। बेसिक से कैसे निकालोगे, 3:2 में है, बॉयज़ का 50 है, लेट्स से कि गर्ल का x है, तो एवरेज कैसे निकलता है सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर यानी 3 गुना 50 150 और ये 2x डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर, नंबर कितने हैं 5, और सवाल में बोला है एवरेज है 42, सॉल्व कर लो यहाँ से x की वैल्यू, 42 पंजे कितने आ जाएंगे 210, 210 में से हमें 150 माइनस करना पड़ेगा 60, जिसको 2 से डिवाइड करूँगा यानी 30 आंसर आ जाएगा। कोई भी ऑप्शन से कर सकते हो, दोनों से जो आंसर है वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट सवाल है टाइम एंड वर्क का, मनीष नकुल और पिंटू 3 लोग हैं अपने पास, मनीष नकुल और पिंटू 3 लोग हैं जो 21 डेज 28 डेज एंड 15 डेज में किसी काम को कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इनका एलसीएम कितना आएगा, ये 7 गुना 3 है, ये 7 गुना 4 है और ये 5 गुना 3 है। अगर इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 7 कॉमन आ जाएगा और 3 और 4 का 12। अब मैं लूंगा 7 12 और 5 3 का, तो क्या आएगा, देखो 12 में ऑलरेडी 3 आ चुका है यानी 5 और बचेगा, यानी एलसीएम आएगा 7 × 12 × 5, 12 पंजे 60, 6 7 42 यानी 420। उम्मीद कर रहा हूँ कि एलसीएम जिस तरीके से लिया है वो आपको समझ आ रहा होगा। 21 दूनी 42 यानी ये 20 आ जाएगा, और ये आएगा 7 6 की 42, 60 60/4 ये आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 12 15 × 120। इनकी इफिशियंसी आ चुकी है। अब बोल रहा है हमसे आगे, क्या बोला गया है कि मनीष एंड पिंटू स्टार्टेड द वर्क टुगेदर वाइल नकुल ज्वाइन देम आफ्टर 5 डेज, यानी मनीष और पिंटू ने काम करना स्टार्ट किया है और कितने दिन तक 5 दिन तक। मनीष की एफिशिएंसी 20 है, पिंटू की 28 है, यानी इन्होंने 48 के हिसाब से काम किया होगा 5 दिन तक, तो कितना आ जाएगा ये 40 × 5 200 और 5 8 40, यानी 240 काम ये कर चुके हैं। अभी रिमेनिंग वर्क बचा कितना है, 420 में से 240 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 60 जोड़ा तो मैंने 300 और 120 और यानी 180, रिमेनिंग वर्क बचा है 180। अब क्या किया है, नकुल ने भी इनको ज्वाइन कर लिया है, एंड वर्क विद देम विल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और जब तक काम खत्म होता है तब तक साथ में मिलकर काम करते हैं। तो हाउ मैनी डेज डिड नकुल वर्क, तो नकुल कितने दिन काम करता है ये पूछा है। 180 काम कर रहा है, अब तीनों करेंगे तो 48 तो पहले एफिशिएंसी थी, ये 15 और ऐड हो जाएगा, तो 48 15 कितना हो जाएगा 63।
इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये, 3 7 21, या मतलब 21 या 63, और 3 से काटूंगा तो 60 टाइम। तो इसको अगर सॉल्व करूंगा तो 21 दूनी 42, बचेंगे कितने 18, 18/21, यानी 3 6 18 और 3 7 21, 2 सही 6/7 आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है डीआई का, बोला गया कि नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज ए और डी, कॉलेज ए और डी में फीमेल की बात कर रहा है, यानी इसको और इसको लेना है। ये टुगेदर कितना % है नंबर ऑफ मेल इन कॉलेज बी एंड सी टुगेदर, अलग अलग कलर ले रहा हूँ, बी और सी में हमें मेल लेने हैं, यानी ये वाले बी एंड सी में। ये कितना है तो पहले निकालना पड़ेगा। देखो ये आ जाएगा 700 का 35%, कितना हो जाएगा 7 × 35, यानी 7 5 35, 3 असील और 7 21 और 3 24, 245 तो ये हो गया। और ये है 55 × 8 हो जाएगा, इसका 55% मतलब क्या है 55/100, 100 से 8 टाइम चले जाएगा। 50 का 8 × 400 होता है, और 5 का 8 × 40 और, यानी ये 440 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा देखो 550 का 70%, यानी 55 × 7, 55 × 7 करना है ना, 50 का 7 गुना किया तो 350, और 7 का 5 गुना और किया तो 35 और, यानी 385 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है 600 का 60%, तो 6 6 36, 360 आ जाएगा। इनको जोड़ा तो 5 8 से 14, 1 असील 3 और 3 6 और 1 7, और इनको ऐड किया तो 5 8 और 6। तो हमसे सवाल में यही पूछा गया है कि ये जो 685 है, ये 745 का कितना % है। परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई, तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखो 7 नाम होते हैं 63, यानी अगर ये 750 भी होता और उसका मैं 9 टाइम कर रहा होता, तो 0 9 5 45 4 से 9 7 63 और 4 67, तब भी 6750 ही आ रहा है, ये तो 6850 है, यानी आंसर 90 से तो बड़ा ही आएगा। 90 से बड़ा आएगा तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि 90 पॉइंट आएगा या फिर ये 91 पॉइंट आएगा, तो हम ही कर ही लेते हैं ना इसको। देखो 745 का मैं क्या निकाल लेता हूँ, 90% निकाल लेता हूँ, तो 9/10, यानी ये आ जाएगा 74.5 × 9, 9 5 45, 4 असील, 9 4 36 और 4 40, 4 असील, 9 7 63 और 4 67, 670.5 आ रहा है। हमने भाग दिया था कितने में 6850 में, सॉरी 685 में दिया है ना पहले, तो ये कितना बच रहा है अपने पास 14.5 बच रहा है कि नहीं। अब हम उतारेंगे नेक्स्ट नंबर 0, ठीक है, 2 0 हैं बेसिकली, ये अपने पास बच जाएगा 1450। 700 से मैं डिवाइड करूंगा 1450, तो 1490 आ रहा है ये, यानी 92 से थोड़ा सा कम आएगा, 2 टाइम से थोड़ा सा कम भाग जाएगा। तो अब ये आपको आइडिया लग गया होगा कि 2 टाइम से थोड़ा कम जाएगा, यानी 90 प्लस समथिंग, तो कितना आ रहा है 2 से थोड़ा सा कम, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ आंसर यही हो जाएगा 91.95%, ठीक है। यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा। पूरा ही सॉल्व कर ही लिया अब तो हमने। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक होलो स्फेयर है, एक अर्ध गोला है हमारे पास, ठीक है, जिसकी कहाँ गया क्वेश्चन, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर हैं वो क्या है 10 और 6 सेंटीमीटर के हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से एक होलो स्फेयर है, ठीक है, ये इसकी एक रेडियस हो जाएगी, ये दूसरी रेडियस, लेट्स से कि ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। सवाल में इनकी वैल्यू भी गिवन है, देखो डायमीटर गिवन है, यहाँ पे डायमीटर 10 है, तो रेडियस जो ये 10 क्या है बड़ी वाली, यानी ये 5 हो जाएगी, ठीक है, और ये 6 इसका डायमीटर है, तो ये रेडियस 3 हो जाएगी। बोला गया है कि इसको मेल्ट किया जाता है और एक सॉलिड शेप बनाई जाती है, राइट सर्कुलर कॉन, जिसका बेस का डायमीटर 10 है, तो इसकी हाइट निकालनी है। एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इक्वल कर दो, यानी वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट कॉन, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, लेकिन यहाँ पे r³ की जगह कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ आ जाएगा, जो कि 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 4/3 पाई r³ हो गया, इज इक्वल टू कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, डायमीटर उसका 10 दे रखा है कॉन का, तो रेडियस 5 हो जाएगी, यानी r² हो जाएगा 25 इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है। इसमें सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और ये आएगा कितना 4 इंटू 5 का क्यूब होता है 125, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो ये आ जाएगा 98, ठीक है, 4 इंटू 98, और यहाँ पे 25, यानी h निकालूंगा मैं, ये 25 से और भाग लग जाएगा। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा 4 8 32, 3 असील और 4 9 36 और 3 39, 392 डिवाइड बाय 25, ये अपना हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो 25 से कम 25 बचेंगे कितने अपने पास 14, 142 हो जाएंगे। 25 6 के 150 होते हैं, यानी 6 बार तो नहीं जाएगा, लेकिन 15 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा,
ठीक है, बाकी दो ऑप्शन वैसे हाइड हो चुके हैं बट आप निकाल भी सकते हो ना। 15 बार मैंने यहाँ पे भाग दिया तो ये 25 पंजे 125 होंगे, फिर कितने बचेंगे अपने पास 17, तो 170 हो जाएंगे, और 25 छः 150 यानी 15.6 एंड समथिंग आंसर आ रहा है। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा 15.68। नेक्स्ट सवाल है, ए मैन ट्रेवल 1200 किलोमीटर बाय ट्रेन एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। 1600 किलोमीटर इससे चल रहा है। लास्ट में क्या पूछा है इसमें, एवरेज स्पीड पूछा है। आपको पता है जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो 1200 किलोमीटर तो ये ट्रेन से जा रहा है, तो 1200 किलोमीटर तो ये हो गया। टाइम कितना लगेगा, साथ साथ में टाइम भी निकाल लेते हैं। 1200 किलोमीटर जाएगा 80 की स्पीड से, आगे 1600 किलोमीटर जा रहा है, शिप से जा रहा है 40 की स्पीड से, तो 1600/40 प्लस आगे क्या है 1000 किलोमीटर जा रहा है प्लेन से 400 की स्पीड से, 1000 किलोमीटर हो गया, और स्पीड कितनी है 400, और 200 किलोमीटर कार से जा रहा है 50 की स्पीड से। यहाँ पे 200 किलोमीटर और है, 200 किलोमीटर जा रहा है 50 की स्पीड से। हालांकि टाइम को तो नीचे मैं सॉल्व करके लिख सकता था बट मैंने सोचा रहने देता हूँ। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 12 28 और 10 38 और 200, 4000 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना लगा है, 0 से 0, 15 × 120 यानी 15, तो ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 40 प्लस ये कितना आ जाएगा, 00 से अपना 00, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5/2, और ये आ जाएगा 5 चौके 20 4, 40 15 55, 55 और 4 59, 59 और 2 61.5। ठीक है, इतना आ गया है। इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये था 4000, इसका पॉइंट और हटा देता हूँ तो ऊपर 0 चले जाएगा, नीचे है 615। अब देखते हैं अपन क्या आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले भाग दूंगा तो 4000 में भाग जाएगा, 6 7 42, 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, यानी 70 से छोटा आंसर आएगा। ये तो हम कह ही सकते हैं ना, फिर जब ज़्यादा जा रहा है 7 टाइम तो 70 से छोटा, ये 2 ऑप्शन तो हट गए। तो भाग कितना गया है 6 टाइम, 6 टाइम जाएगा तो 6 पंजे 30, 3 असील 6 एकम 4 3 9 और 6 से 36, 3690 टाइम गया है। बचेगा कितना 310, 4000 में से इसको माइनस करोगे तो 310, वापस एक 0 उतरेगा, यानी अभी 3100 में हम डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30, 5 बार पूरे चले जाएगा ना, क्योंकि 600 का 5 गुना 3000 और 15 का 5 गुना 75, यानी 3075, और ये है 3100, यानी 65 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अब 65 पॉइंट समथिंग तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है वापस। देखो ये है 142/2, कितना हो जाएगा ये 71 ही होगा ना, और ये है 81 × 9, तो ये 9 का स्क्वायर है और ये 9 है, यानी 9 का क्यूब हो जाएगा, यानी 729, और प्लस में ये कितना हो रहा है 71, इन दोनों को। ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया, ये प्लस आगे क्या है देखो 350 है और ये 5 है, यानी 355 तो प्लस का है, और माइनस का कितना है 155, तो ये आएगा 0 0 और 2, ये 200 आएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है 200 आ रहा है, जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 25 पंजे 625, 625 माइनस 125 तो कितना आएगा ये 500, इतना ही आ रहा है ना, 625 तो ये हो गया 25 25 625 माइनस 125, तो ये आ गया 500। यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये 500 तो ठीक है, लेकिन ये तो डिवाइड है, ये कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे करली ब्रैकेट के बाद बड़ा ब्रैकेट भी है, यानी यहाँ पे मुझे ये लगाना पड़ेगा, ये पूरा जो ब्रैकेट है इतना, ये डिवाइड हो रहा है 500 से। इसको ऐड कर लेते हैं। देखो ये 71 मैंने इसमें जोड़ा तो 800 और 200 1000 हो जाएगा, 1000/500 यानी 2 आंसर आ जाएगा। देखो जो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट सवाल है। बोला गया है कि एक दुकानदार क्या करता है 12% का डिस्काउंट देता है कब, जब 10 किलो चीनी खरीद रहे हैं। कॉस्ट प्राइस है चीनी की वो 30 रुपये पर किलो है और मार्क प्राइस 38 रुपये पर किलो है। कुछ आगे बोला गया कि शॉपकीपर की जो मशीन खराब है, जिसमें फॉल्ट है, जो 1 किलो दर्शाती है जब 900 ग्राम में होता है, तो हमसे पूछ रहा है इसका प्रॉफिट बता दो। देखो यहाँ पे हम मान लेंगे कि जब ये जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें खरीद रहे हैं, यानी 10 किलो ही चीनी खरीद रहे हैं, तो 10 का बेसिकली यूज़ कुछ नहीं है खास। सबसे पहले मैं बात करूँ सीपी की, तो सीपी आ जाएगा 30 × 10, लिख भी देता हूँ ऐसे 10 का यूज़ नहीं होगा कुछ, क्योंकि मैं डायरेक्ट रेशियो निकाल रहा हूँ, तो उस 10 का कोई मतलब नहीं है, दोनों जगह से कट जाएगा। सीपी आ गया 30, एसपी कितना आएगा देखो 38 रुपये पर किलो कोई चीज़ थी। ठीक है, 10 में यहाँ पे ले लेता भी तो वो इधर से कट जाता, तो उसको रहने देता हूँ। इस पे 12% का डिस्काउंट दे रहा है। 12% क्या होता है 3/25, क्योंकि 4% 1/25 होता है, 12% 3/25, 25 पे 3 का डिस्काउंट, यानी ये 22/25 में किसी सामान को बेच रहा है। तो एसपी आ जाएगा यहाँ पे 38 × 22, और ये 25 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये आ गया अपने पास सीपी और एसपी का रेशियो। एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या आएगा 1 किलो की जगह ये 900 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है,
1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है, ये तो वेट में है। जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी ये 10 से 9 है तो ये 9 से 10 आ जाएगा, दूसरा रेशियो आ जाएगा 9 से 10। अब इसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो 0 से 0, ठीक है, और कुछ कटेगा यहाँ पे, ये 0 से 0 कट गया ना, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है, और तो मुझे कुछ खास कटता नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 25 या 75, या कह सकते हैं 9 गुणा 3 27 इंटू 25, 25 छः की 150 और 25 इंटू 175 17 से लो, और 25 दूनी 50 और 17 67, यानी ये आ जाएगा 675, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ, ये 675 हो गया, और ये कितना आएगा 22 गुणा 38, 38 गुणा 22 कर लो, 38 दूनी होते हैं 76 का 6 7 असल, फिर 38 दूनी 76, 76 और 7 कितने हो जाएंगे अपने पास, 76 और 4 80 और 3 83, 836। तो बेसिकली ये हो गया है कि 675 के सामान को हमने 836 में बेच दिया है। कितने एक्स्ट्रा में बेचा है ये निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा 6 - 5 1, और 13 में से 7 गए तो 6, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 8 में 7 गए तो 161, 161 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है मेरे को, तो आइए आ जाएगा 161 डिवाइड बाई CP, CP क्या है 675, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आंसर आ जाना चाहिए, 23.85%। सॉल्व तो कर ही लोगे, इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। काट लेना इसको, थोड़ा छोटा बना लेना, फिर कर लेना। बेसिकली इसमें मेन चीज़ था कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन तो बाकी आपको ही करनी है एग्जाम में भी, यहाँ मैं कर दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, बोला गया है कि कोई 1000 रुपये का बिल है जिस पर 2 डिस्काउंट हैं, एक तो क्या है 40 का है, और 2 है सक्सेसिव डिस्काउंट 36 और 4 का। तो हमें डिफरेंस निकालना है दोनों कंडीशन में। देखो एक पर तो सिंपली 40% का डिस्काउंट हो गया, दूसरे पर कितना आएगा, अपना यूनिवर्सल फार्मूला A + B + AB / 100। अब चूंकि यहाँ पे दोनों ही डिस्काउंट हैं, तो चाहो तो वैसे तो प्रॉपर फार्मूला ये होना चाहिए, डिस्काउंट के लिए माइनस साइन हो जाएगा तो ये लग जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, लेकिन जब दोनों डिफरेंस होते हैं तो जनरली हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेशन को आसान के लिए, A + B - AB / 100 एक ही बात है, बस समझ आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ये वाला 36 और 4 40, और माइनस 36 चौक 144/100, यानी 1.44। एक डिस्काउंट अपना ये आ गया, दूसरा डिस्काउंट ये आ गया 40 - 1.44। हमसे दोनों में ही सवाल में डिफरेंस पूछा है, तो पहले मैं परसेंटेज में, ये जो डाटा है ये सारा अपना क्या है परसेंटेज में, इसमें से माइनस करूंगा तो आपको पता है 1.44% का डिस्काउंट आएगा। अब 1.44% डिस्काउंट निकालना, और डिस्काउंट निकाल किस पे है 1000 पर, तो यहाँ पे इसका 1000 निकाल लो, ठीक है। या ये कह सकता हूँ कि मैं 1000 का, जब आप 1.44% निकालोगे तो कितना आएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 10 इसका पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, यानी 14.4 रुपीज़ आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन। इसको सॉल्व करना है, ये 1000 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, ये 1 लाख आ जाएगा, माइनस का है 1000, और देखो 4000 में डिवाइड कर रहा हूँ 200 से, तो ये कितना आ जाएगा 20, माइनस का 1000 है। देखो 1 लाख में से 1000 माइनस किया तो 99,000, और 20 और ऐड हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 99,020 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, बोला एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है वो 396 है। जो सिलेंडर या बेलन है उसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस सवाल में बोल दिया 7 है, हाइट यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, ये कितना है 396, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 से 22 एकम 22, 17 बचेंगे 176, 22 इंटू 176 और 2 से 9 टाइम, यानी मैं कह सकता हूँ हाइट 9 आ जाएगी। हमसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, सॉल्व कर लेते हैं। पाई मतलब 22/7, रेडियस 7 है, 7 का स्क्वायर 49 और हाइट 9 है, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 नाम 36, 6 यूनिट डिजिट आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में सॉल्व कर लेते हैं। 22 हो जाएंगे 154 इंटू 9, 9 चौके 36, 3 कैरी, 9 पंजे 45 और 3 48, 4 कैरी, 9 एकम 9 और 4 13, तो 1386 आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है 24, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। बोला कि राम नारायण की सैलरी रिड्यूस हो गई 3 1/8% और फिर इंक्रीज हो गई 7 2/5, तो परसेंटेज चेंज बताना है, इसकी सैलरी कितना ज़्यादा होगी ओरिजिनल के कंपैरिजन में। वही यूनिवर्सल फार्मूला A + B + AB/100, इसी को यूज़ कर लेते हैं। देखो ये है 7 पंजे 35 और 2 37/5%, और ये है 3 8 24 और 1 25/8%, ठीक है। ये तो डिक्रीज हुई है और ये बढ़ी है, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, यानी 37/5 तो प्लस का है और माइनस हुआ है 25/8, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये 37 × 25 और 8 × 5 40 आएगा और 100 और डिवाइड में,
देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 40 एलसीएम आ जाएगा 5 से 8 टाइम, या इससे बढ़िया था कि इसको मैं नॉर्मली सॉल्व कर लेता। ये था 5 6 की 30, और कितना बचता है यहाँ पे, फिर 7 बार चले जाता ना, 5 7 35, 2/5 40, यानी ये 7.4 है। और ये कितना होता, 8 3 24, फिर बचता अपना 1/8। 1/8 कितना होता है, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, 0.125, यानी ये आ जाता 3.125। ठीक है, माइनस इसको अगर मैं सॉल्व करता तो 25 से ये 4 टाइम चले जाएगा, और यहाँ पे नीचे ये है 160। ठीक है, ये मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 37/160 को 16 गुणा 10, 16 से इसको डिवाइड करूंगा तो 16 दूनी 32, 5 ऐसे लाएगी 50, 16 3 48, फिर 2 बचेगा 20, 16 एकम 16, लगभग कुछ इतना आएगा। या आगे और करना चाहो तो कर सकते हो, 4 40 हो जाएगा, वही दोबारा 16 दूनी 32, 10 से और डिवाइड, यानी 0.2312 आ जाएगा ये। ठीक है, 0.2312। देखो 7.4 है ना, और यहाँ पे 3 और ये 0.2 और 0.1 अप्रॉक्स मान लो कि ये लगभग आ जाएगा 3.1 है ना, और 3.3 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अब 7.4 में से 3.3 समथिंग कुछ करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और मोर आएगा, यानी 4.04 आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि स्फेरिकल बॉक्स है जिसका सरफेस एरिया 528 है, तो रेडियस बतानी है। स्फेयर या गोला हो गया अपने पास, जिसका सरफेस एरिया, गोले का जो सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²। ये सवाल में बोला है 528 है। ठीक है, 11 दूनी 22, और 11 चौके 44, बचेंगे कितने 8, 11 8 88, और 4 से ये कट जाएगा 12 टाइम, बेसिकली 4 दूनी 8, 8 से ये 6 टाइम कट जाएगा, यानी जो रेडियस का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई में चलेगा तो 42 आएगा, लेकिन रेडियस निकालना है तो √42 आ जाएगी, यानी ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट सवाल है, रौनक और रिया हैं किसी काम को 12 और 18 दिन में। रौनक और रिया ये 12 दिनों में कर सकती है, ये 18 दिनों में, 18 12 का एलसीएम 36 आ जाएगा, 12 3 36, 18 2 36। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज एंड रौनक लेफ्ट। 6 दिन तक इन्होंने मिलकर काम किया, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से काम हुआ, यानी 30 काम कर दिया है। अभी रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 36 था, 6 बचा है। रौनक चले गया है तो रिया करेगी। पूछ रहा है कि रिया को वो बचा हुआ टाइम करने में कितना टाइम लगेगा। रिया की एफिशिएंसी 2 है, यानी इसको कितना टाइम लग जाएगा, 3 दिन, 3 डेज आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 27। बोला गया है कि सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कोई पैसा है वो उधार दिया जाता है 4 साल के लिए। अगर हैड इट बिगिन, अगर इसको हमने क्या किया होता, 11% हायर रेट पे दिया होता सेम टाइम के लिए, तो इतना ज़्यादा आता। अब एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट से तो पैसा दे रहे हैं हम। पिछले शिफ्ट में भी एक सवाल आया था, उसमें मैंने डिफरेंस देके गलत बता दिया था, वो भी 4 साल का ही हो गया था डायरेक्ट। यहाँ पे भी तो सेम वही चीज़ है, सेम प्रिंसिपल है, उसको आप 4 साल के लिए दे रहे हो, फिर सेम प्रिंसिपल है 4 साल के लिए दे रहे हो, बस रेट अलग बदल रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा जितने रेट हायर है और जितने टाइम के लिए, तो मैं कह सकता हूँ 11 गुणा 4, यानी 44% ये एक्स्ट्रा हो जाएगा इंटरेस्ट। और यही 44% की वैल्यू सवाल में 1320 रुपये की वन है, तो ये कितना टाइम कट जाएगा, 3 टाइम, यानी मैं कह सकता हूँ 1% की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3। हमसे पूछ रहा है कि 3 नहीं 30 रुपये आएगी। हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल यानी 100%, तो 100% कितना हो जाता है, 2 जीरो और चिपक जाएगा, यानी 3000 रुपये आ जाएगा। 3000 रुपये है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है 28। बोला गया कि सिया 1,53,000 इन्वेस्ट करती है, जो 30% है इसकी एनुअल इनकम का। एनुअल इनकम का 30% यानी 30% की वैल्यू है 153,000, 1,53,000। पहले मैं यहाँ से 100% निकाल रहा हूँ एनुअल इनकम का। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 51 टाइम, यानी ये इसका जो इनकम है वो आ जाएगी इतनी, 5,10,000। हमसे पूछ रहा है कि मंथली इनकम बतानी है। मंथली इनकम मतलब दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दो, 5,10,000 को 12 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 12 चौके 48। 4 वाली लाइन में आंसर आएगा। 3 बचा, ठीक है, 12 चौके 48, 3 बचा 30 हो जाएगा, फिर 12 दूनी 24, मतलब 2 टाइम जाएगा, यानी 4 2 कुछ आंसर होना चाहिए, यही ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से वेरीफाई करना है तो आपको कर लेना। 29 है, बोला गया था एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 231, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। एक सर्कल है जिसके किसी सेक्टर की बात हो रही है, लेट्स से कि इसका एंगल थीटा है, तो यही हमसे पूछा गया है।
आपको पता है कि सेक्टर का एरिया एक तो अपने पास तरीका होता है 1/2 इंटू एल आर, जब लेंथ ऑफ आर्क रहती है, लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं। तो फिर एरिया निकालने का तरीका क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन 360 डिग्री। ठीक है, सवाल में बोला गया कि सेक्टर का जो एरिया है वो है 231, सारी वैल्यूज रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इसकी 14 गिवन है, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 14 इंटू थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 231। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7 से तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये है 2 और 3 5 और 1 6, ठीक है, 7 या 21, 7 से कट जाएगा ये, 7 दूनी 14 और 7 या 21 बचेंगे यहाँ से 2, 7 या 21, 11 दूनी 22 और 11 या 33। यानी मेरे को थीटा फाइंड करना है। तो देखो इधर मेरे पास बचा है 3 है ना, और ये 360 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और डिवाइड में कितना है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 और तो आ जाएगा 8 चौके 32। 8 से मैं इसको काटूंगा तो 32 और बचेगा 320 के बाद 40 और बचा ना, और 8 से डिवाइड करूंगा यानी 5, 45 गुणा 3 यानी 135 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट सवाल है, वैसे इसको हम एरिया से भी कर सकते थे बट ठीक है ऐसे कर लिया तो ठीक है, बेसिक से ही। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, इफ द रेडियस ऑफ स्फेयर इंक्रीज बाई 1 to 5%, स्फेयर या गोले की रेडियस 125% बढ़ गई तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, 4πr²। ये चीज़ तो कांस्टेंट है, यानी रेडियस पे सिर्फ फर्क पड़ेगा, वही अपना ओवरऑल सरफेस एरिया को इफेक्ट करेगा। तो देखो वही फॉर्मूला लगा दो क्या इसमें, a+b+ab/100। चाहो तो आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, बट कैसे भी निकाल लो, ठीक है। अगर हम वैसे भी निकालेंगे तो 125 और 125 कितना आ जाएगा, 250 तो ये आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे आएगा 125 और 125 यानी 125 का स्क्वायर। और आपको पता है किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, लास्ट वाले का 5 का स्क्वायर 25 और 12 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई यानी 13 से, 13 12 156 होता है, यानी 15,625 आ जाएगा, जो 100 से डिवाइड होएगा तो कितना आ जाएगा ये 156.25। ऐड कर लो, 250 में अगर मैं 150 भी ऐड करता तो कितना आता 400, उसके बाद 6.25 और बचेगा यानी 406.25, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 31 देखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू √2 साइन एक्स है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स निकालना है। 3 से 4 तरीके इस सवाल को सॉल्व करने के हो सकते हैं, और ये एसएससी एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा गया हुआ सवाल है, ठीक है। एक तो ये तरीका आपको पता होगा कि साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर लेट्स से कि सी है। तो यहाँ पे जैसे ये इसके साथ ए है, इसके साथ बी है, ये क्या है वेरिएबल है, तो जो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा ये एक्सचेंज हो जाएंगे, बी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, और साइन बी प्लस की जगह माइनस, तो वही ये फॉर्मूला है। तो आइडेंटिटी क्या होती है उसमें, a² + b² बराबर होता है c² + d², ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड, बट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, वो वाला, ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोगों को पता होगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ। ए क्या है, इनके जो कोफिशिएंट हैं 1 और ये भी 1 इज इक्वल टू सी क्या हो जाएगा यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स, और लेट्स से किसकी वैल्यू डी आएगी तो ये हो जाएगा d²। हमें फाइंड डी करना है, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी इधर माइनस जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, d² की वैल्यू आ गई, हमें d चाहिए यानी रूट ले लो, √2 कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा d की वैल्यू हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैं पूरा लिख सकता था लेकिन टाइम लगेगा उसमें आइडेंटिटी लिखने में, और आप लोगों को पता होगी वो, मैं ये मान के चल रहा हूँ 4/4 1 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 4 + 4 8 है, और ये 1 हो जाएगा, और 4 × 4 16, 16 × 128 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 33, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मैंगोज ट्रीज प्लांटेड इन 2020, 2020 ईयर मैंगोज ट्रीज, यानी ये 52,000, इसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ है 2018 के कंपैरिजन में, 18 ईयर और मैंगोज ट्री ईयर। 40,000 से कोई चीज़ 52,000 हो गई। अगर मैं रेशो की बात करूँ तो 4 × 40 और 4 से जाएगा 13 टाइम, यानी 10 से कोई चीज़ 13 हो गई। कितना बड़ा है 3/10, और 3/10 इज व्हाट 30%, 30% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 34, वापस DI का सवाल है। पूछा गया व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द डजन्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्म P टू फार्म T इन ईयर 2011 ईयर। P और T का रेशियो निकालना है। P यहाँ पे है, T यहाँ पे है। P का वैल्यू क्या है 1260
ये वाली वैल्यू, और ये है 1620। ठीक है, ये जो डाटा है ये डजन्स में ही गिवन होगा, तो उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। 0 से 0, और ये किससे कट जाएगा अपना, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, ये 21, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और बचेगा कितना, 1, 3 चौके 12। ठीक है, और 6 7 42 और 6 नाम 54, 7 9 आ जाएगा। 34 था ना ये, ठीक है। 35 सिंप्लीफिकेशन का है, 15 5 75, 10 बचेंगे 105, 15 सेंट 105, माइनस का के प्लस 32 पंजे 160 इज इक्वल टू 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 सेंट 112 होता है, 3 बचेगा 16 दूनी 32 इंटू ये 37 थी 111। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के को तो मैं इधर ले आऊँगा। 72 तिया होता है 216, और ये क्या है 160 और 57, 16 और 5 21, 217, 217 और 216, तो 1 बच जाएगा। 36 यहाँ पे बोला गया है, डीआई का सवाल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट इज 31 से लेकर 50 इंडिकेटिव फेवरेट स्टाइल अदर देन पॉप म्यूजिक। देखो 31 से 50 का डेटा ये है, जिसमें बोल रहा है कि पॉप म्यूजिक के अलावा बाकी है वो कितना परसेंटेज है, तो टोटल हमें बोला गया है कि 62 है, लेकिन पॉप म्यूजिक को नहीं लेना है, तो 16 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 46। तो यही पूछा गया है कि जो ये 46 है ये ओवरऑल टोटल 62 का कितना परसेंटेज है, तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 31, यानी ये आ जाएगा 2300 डिवाइड बाय 31, 3 7 21, यानी 70 वाली लाइन में आंसर आएगा। और 3 8 24 होते हैं, 24 तो काफ़ी ज़्यादा चले गया है, यानी 80 के आसपास तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है, अब ये देख सकते हो आप, 31 का अगर 7 टाइम किया तो 217 आएगा, फिर 230 था यानी 13 बचा 130 हो जाएगा, फिर 31 का कितना गुना करूँगा, 4 गुना तो 124 होता है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि 7 टाइम तो पहले गया था और 4 बार और जा रहा है, यानी 74 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर। तो 74 पॉइंट समथिंग अपने पास एक ही ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा ये वाला। इसके बाद है 37। ठीक है, यहाँ पे ये भी सिंपल सा सवाल है, थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बोला गया है कि 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर हैं ए बी सी डी, जो क्या है प्रोपोर्शन में है। देखो प्रोपोर्शन में क्या है, मतलब ए अनुपात बी, प्रोपोर्शन सी अनुपात डी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बटे बी बराबर सी बटे डी, या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ए डी बराबर बी सी। डायरेक्ट ऐसे कैसे याद रखते हैं कि ये कोने वालों का मल्टीप्लिकेशन, एक सेकेंड क्या हो गया ये कोने वालों का मल्टीप्लिकेशन यानी डी और ए का बराबर होता है पास वालों का बी और सी का। तो पहला जो ऑप्शन है बोल रहा है कि ए सी बी एंड डी इस ऑर्डर में है, तो क्या ये प्रोपोर्शन में होंगे, तो लास्ट वालों का मल्टीप्लिकेशन देख लो, ए डी बराबर बीच वालों का सी बी, ए डी सी बी के बराबर है, यस ए डी बराबर बी सी बोल दो या ए डी सी बी या बी सी बोल दो, एक ही बात है, यानी ये तो प्रोपोर्शन में होंगे। तो ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन हमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, यानी गलत ऑप्शन हमें फाइंड करना है, तो ये हट जाएगा। फिर बी ए डी सी की बात हो रही है, तो बी सी बराबर ए डी, यस बी सी बराबर ए डी है, तो ये वाला भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। मतलब हमें ये देखना है कि कौन सा गलत है। बोल रहा है सी डी ए बी, इन कौनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ए सी बराबर डी बी है क्या, नहीं ए सी बराबर डी बी नहीं है, यानी यही गलत हो जाएगा। लास्ट वाले को भी वेरीफाई कर लो, डी ए और सी बी बराबर है क्या, यस, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा सी डी बी है, ये समानुपात में नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये सवाल किधर से आ गया यार, क्वेश्चन 9 यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ये शायद किसी और का गलती से डल गया है। 38 है, बोला गया कि पर्सन कवर 11 किलोमीटर स्पीड ऑफ 7, 25 किलोमीटर स्पीड ऑफ 10 एंड 30 किलोमीटर स्पीड ऑफ 20। तो एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड वही हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो 11 किलोमीटर तो यहाँ पे है, देन उसके बाद 25 किलोमीटर है, फिर उसके बाद क्या है 30 किलोमीटर है। टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, देखो 11 किलोमीटर ये जा रहा है 7 की स्पीड से, तो 11/7, 25 किलोमीटर जा रहा है 10 की स्पीड है, तो 25/10 यानी 5 5 25 और 5 2 10, 5/2। फिर 30 किलोमीटर जा रहा है 20 की स्पीड से, तो टाइम लग जाएगा 3/2। आंसर तो गंदा सा आएगा, 30 25 कितना हो जाएंगे 55 55 11 55 और 1 56 और 10 66 डिवाइड बाई, यहाँ पे ये 5/2 और 3/2 8/2 मतलब 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस ये है 11/7, 7 चौके 28, 28 और 11 39, 39/7, 7 ऊपर चले जाएगा। इसको थोड़ा और मैं सॉल्व करूंगा तो 3 से 13 टाइम और 3 से ये 22 टाइम, यानी 13 तो सब में आना चाहिए नीचे, और सब में ऑप्शन में है भी, तो 22 अंते हो जाएंगे 154 और डिवाइड बाई है 13, 13 एकम 13, 2 बचेगा 24, 13 एकम 13, फिर कितना बच जाएगा अपने पास 11, तो 11 सही 11/13
किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। यही सवाल में पूछा था, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 39 है, ठीक है, ये भी ठीक ठाक सवाल लग रहा है। बोला गया कि ऑन द टैग प्राइस बोल लो या मार्क प्राइस बोल लो, उस पर 10% का डिस्काउंट ऑफर किया जाता है और कैशबैक भी है 250 रुपये। फिर भी वो क्या करता है, स्टिल अर्न 10% प्रॉफिट, फिर भी वो 10% का प्रॉफिट कमाता है। अगर कॉस्ट प्राइस उसकी 1200 रुपये थी तो टैग प्राइस क्या रही होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 10% कमा रहा है। ठीक है, 1200 रुपये इसका सीपी था, सीपी कितना था, 1200 रुपये, इस पर ये प्रॉफिट कमा रहा है 10%। तो अगर मैं एसपी पूछूं तो एसपी कितना रहा होगा, 1200 का 10% कितना था, 120, यानी एसपी रहा होगा 1320 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया था कि इसकी जो टैग प्राइस है या मार्क प्राइस है, लेट्स से कि मार्क प्राइस को मैं एमपी लिख देता हूँ, इस पर इसने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया, तो इसने 9/10 में बेचा होगा। एसपी पे जा रहा हूँ मैं एमपी से, इसके साथ ही 250 का कैशबैक भी मिला है, यानी इतना तो था ये एसपी, लेकिन इसमें 250 का कैशबैक और मिल गया 250 रुपये का। इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है, एसपी के बराबर है, यानी 1320 रुपये के इक्वल है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो 250 इधर चले जाएगा, यानी मार्क प्राइस आ जाएगा कितना, 1300 और 200, 1500 और 50 20 70, 1570, और ये 10 है, ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 15700 डिवाइड बाई 9। इसको सॉल्व करना है तो ये आएगा 9 एकम 9, बचेंगे कितने, 6 67 हो जाएंगे, 9 7 63, 4 बचे 40 हो जाएंगे, 9 चौके 36, 4 बचे 40, 9 चौके 36, और 4 4 चलता ही जाएगा ये, यानी 1744.44 रुपये हो जाएगा इसका टैग प्राइस। इतना हमें अंकित करना था, सवाल में यही पूछा था। समझ नहीं आया तो एक बार रिवर्स करके देख लेना। नेक्स्ट सवाल है कि इनके स्क्वायर का सम जीरो है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ के स्क्वायर का सम जीरो तभी होता है तब ये पर्टिकुलर जीरो हो, यानी ए की वैल्यू 18 आ जाएगी, बी की वैल्यू 12 आ जाएगी और सी की वैल्यू 6 आ जाएगी। इनको जीरो को बराबर रख दिया तो सबका सम कितना हो जाएगा, 18 12 30 और 36 का अंडर रूट प्लस माइनस 6 ऑप्शन में गिवन है। प्लस होता तो प्लस का भी लगा देते, लेकिन दोनों ऑप्शन है तो प्लस माइनस लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 39, ये 40 था ना ये। इसके बाद 41 सिंप्लीफिकेशन का है वापस, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो ये है 3 पंजे 15, 15 और 2 17/5 इंटू, यहाँ पे देखते हैं, देखो ये है 5 1/3 और 3 1/3, 5 और 3 8 और 1/3 1/3 2/3, इसमें से माइनस होगा 2 1/3, तो 8 माइनस 2 6, और 2/3 माइनस 1/3 तो 1/3, यानी 6 1/3, और 6 18 और 1 19/3, यानी इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसकी वैल्यू 19/3 आ गई, और बाहर मल्टीप्लाई में है 3.3 से, तो इससे ये कट जाएगा 1.1 टाइम। ठीक है, और ये क्या है, 2 सही 3/4, यानी 2 चौके 8 और 8 और 3 11/4, इससे मल्टीप्लाई में है ये 11/4, और प्लस में ये 19 इंटू ये आ जाएगा 11 9 99 9 हासिल, 11 एकम 11 9 20, यानी 20.9। ठीक है, ये सॉल्व करना है हमें, और ये 11/4 है, ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 209/10, या 20.9 ही रहने देते हैं। 11/4 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और फिर 3/4 यानी 75, यानी ये आ जाएगा 2.75। अगर इसको मैं लिखना चाहता हूँ तो ये 2.75 आ जाएगा। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 17/5 इंटू, देखो 20 और 2 तो हो जाएंगे अपने पास 22, और इसके बाद 0.9 में या 0.90 में 75 और जोड़ना है, 1.65 और आ जाएगा, यानी आ जाएगा 23.65। सॉल्व कर लेते हैं, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 चौके 20, 3 बचेगा 36, 5 7 35, 1 बचा 15, 5 या 15, यानी 17 इंटू दिस, ये करना है। 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 3 51, वैसे एक यूनिट डिजिट तो एक में ही आ रहा है तो बाकी के ऑप्शन नहीं होंगे, पर पूरा मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। 17 3 51, 5 हासिल, 17 7 119, 119 और 5 124, 12 हासिल, और 17 चौके 68, 68 और 12 80, पॉइंट है 2 के बाद, यानी 80.41। ये थोड़ा ठीक था सवाल। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, 1002 को डिवाइड करना है मुझे 20.04, तो इससे मैं पॉइंट हटा रहा हूँ तो 2 0 ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, क्या 1002 गुणा 100, तो आपको पता है ये इससे 2 टाइम कट रहा है, और 100/2 मतलब ये 50 आ जाएगा। 5055 में से मैं माइनस करूँगा क्या 50, तो कितना आ जाएगा 5005। सिंप्लीफिकेशन के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। 15% ऑफ 1.5, 15% क्या होता है 15/100, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, एक के बाद तो ऑलरेडी पॉइंट था, 100 से और डिवाइड कर रहा हूँ, यानी 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.225 आ जाएगी ये वाली टर्म, पहली वाली।
इतनी। उसके बाद है 0.15 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0.1 से। जब ऊपर वाले का पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे और इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 1 जीरो आ जाएगा, यानी ये 1.5 बच जाएगा। बेसिकली यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था कि 0.1 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो पॉइंट इधर आ जाएगा, लेकिन पूरा समझाना जरूरी है। 1.5 हो गया ये। फिर है 0.01 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1.1 इंटू दिस, इतना। देखो 11 पंजे होते हैं 55, और 55 को 1 से करोगे तो 55। पॉइंट कितने के बाद आएगा वो मैटर करता है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो और दो यहाँ पे, 4 के बाद पॉइंट आएगा, यानी आएगा 0.0055। इतना हो गया है। फिर बचा क्या है 2.5 इंटू 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है। पॉइंट आ जाएगा कितने के बाद, 1 के बाद, यानी ये आ जाएगा 62.5। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो 62.5 है और यहाँ पे 1.5 है, इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो ये हो जाएगा 64। और उसके बाद बचा क्या है 0.225 और ये वाली टर्म, इसको और ऐड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और फिर 5 और 5 10, देन यहाँ पे ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, 64.2305, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा ठीक था सवाल, ये वाला सिंप्लीफिकेशन और ये वाला 41 और 43 में कुछ ठीक ठाक लगे थोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बोला गया है कि लेंथ बतानी है कॉर्ड पी क्यू की एक सर्कल में जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और डायमीटर ए बी है, एंड नॉन डायमीटर कॉर्ड पी क्यू है वो इंटरसेक्ट करती है परपेंडिकुलर सी पर। देखो इस तरीके से एक सर्कल है ना, जिसमें क्या है रेडियस 7 सेंटीमीटर है और वृत्त में एक कॉर्ड है पी क्यू और व्यास है अपने पास ए बी। लेट्स से कि मैंने इस तरीके से बना लिया, ये एक कॉर्ड व्यास हो गया, डायमीटर हो गया ए बी, ठीक है, जहाँ व्यास ए बी है, और गैर व्यास जीवा यानी जो नॉन डायमीटर कॉर्ड है पी क्यू वो सी पर परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से मान लेते हैं ये पी और ये हो जाएगा क्यू, ये पॉइंट सी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। साथ में ही ये बोला गया है कि ए सी और बी सी का जो रेशियो है वो 4:3 है। आपको पता है ए बी की जो लेंथ, ए बी क्या है बेसिकली डायमीटर है, यानी इसकी लेंथ हो जाएगी 14 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस 7 है। ए सी और बी सी, यहाँ पे ए सी और जो बी सी है वो 4:3 में है, यानी 7 की वैल्यू 14 है, 1 की वैल्यू 2, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ए सी, ठीक है, और बी सी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर यानी ये वाली लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और बी सी की वैल्यू 6 हो जाएगी यानी ये वाली लेंथ 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, हमसे पूछा है इसने कि हमें जो लेंथ बतानी है वो पी क्यू की लेंथ बतानी है। देखो यहाँ पे इजीली हम फाइंड कर लेंगे। एक प्रॉपर्टी आपको और पता होगी कि कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, जैसे ये डायमीटर है और ये डायमीटर है, यहाँ पे एक हम कॉर्ड खींच रहे हैं जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो क्या होती है कि कॉर्ड इंटरसेक्शन थ्योरम, ये क्या होती है अपनी ए सी इंटू सी बी, ये बराबर हो जाएगा पी सी इंटू सी क्यू, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर है, जैसे मान लो ये एक डायमीटर था अपना जिसमें एक कॉर्ड है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये सेंटर होगा और ये इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी इसकी लेंथ अगर x सेंटीमीटर होगी तो इसकी लेंथ भी x सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे ये वाली जब प्रॉपर्टी में लगाऊंगा तो 8 6 के कितना आ जाएगा, ये दोनों लेंथ का मल्टीप्लिकेशन यानी 48, ये आ जाएगा x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर x निकालूंगा तो 16 गुणा 3 यानी 4√3 आ जाएगा, लेकिन मुझे 2x की लेंथ चाहिए क्योंकि 2x किसके बराबर है, यहाँ पे 2x बराबर है पी क्यू के बराबर, तो 4√3 का डबल हो जाएगा 8√3, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है 45, इसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरीके से मान लो एक कोई कॉर्ड है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये अगर डायमीटर है और ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट करेगी एक दूसरे को। नेक्स्ट सवाल है अपना 45। बोला गया है कि द सम ऑफ 2 नंबर, लेट्स से कि 2 नंबर ए और बी है, उनका सम बोला है 28 है, और सम ऑफ दियर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास कितना है 528 है। हमसे पूछा है स्क्वायर रूट बताना है दोनों नंबर का, यानी अंडर रूट ए भी बताना है। सबसे पहले तो यहाँ मैं इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 528 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784। यहाँ से मैं ए बी पहले फाइंड कर लेता हूँ, 784 में से माइनस करेंगे 528 को और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अगर 528 में मैंने 72 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 600 और फिर 184 और, यानी 4 2 6 7 8 15 और 1 1 2 256 आएगा, और 256 का आधा यानी 128। ए बी की वैल्यू 128 आ गई, तो हमें 128 लिखना है, और 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ 64 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना, यानी ये आ जाएगा 8√2, 8√2 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल फिर सिंप्लीफिकेशन का है। देखो ये है 32 ऑफ 2 कितना हो जाएगा 64, 64 में से 4 माइनस हुआ तो 60, ये तो 60 बचा है, और ये है 15 गुना 4 60, 60 बटे 60 ये पूरा 1 हो जाएगा, और 34 माइनस 1 यानी 33 बच जाएगा, और 66 बटे 33 कितना आ जाएगा 2। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन सिटी ए एंड सिटी बी। देखो ये पॉपुलेशन दे रखी है, ये मैन वुमेन का रेशो दे रखा है, हमसे ए और बी की बात कर रहा है वुमेन की। 3 रेशो की वैल्यू ये है, ठीक है, हमें वुमेन निकालना है, तो 3 से अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ से एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 3 7 21, बचेंगे 2 3 8 24 780, लेकिन वुमेन वाला बाद का रेशो है यानी 2 से और मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 यानी 1560, और एक यहाँ पे ये 4 की वैल्यू 100 900 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 दूनी 8 225 आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। वुमेन वाला बाद वाला रेशो है यानी 225, इन दोनों का सम पूछा है 1500 और 200 1700 और 60 और 25 85, यानी ये आ जाएगा 1785। ठीक है 1785 आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। नेक्स्ट सवाल है ए ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 850 मीटर इन 45 सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी किलोमीटर में ट्रेन कवर इन एन आवर, यानी एक आवर में कितनी दूरी तय करेगी, मतलब बेसिकली किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछी है। तो पहले तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी स्पीड 850 बटे 45, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 5 5 25, 25 से इसको काटूंगा तो 25 दिया 75, 10 बचेगा 100, 25 चौके 100 और 34 दूनी कितना आ जाएगा 68, तो 68 आंसर आ जाएगा। देखो लास्ट के अपने पास 2 क्वेश्चन बचे हैं और इम्पोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला गया कि एक इलेक्शन हुआ है, हिंदी में भी मैंने क्वेश्चन को डाला हुआ है, 2 लोगों के बीच में ए और बी के बीच में, एवरी 5th वोट है जो डला है वो क्या है इनवैलिड घोषित हो गया है मशीन के द्वारा। आगे क्या बोला है इन द रिमेनिंग वोट, बचे हुए वोटों में ए विन विद द इलेक्शन विद मार्जिन ऑफ 25%, यानी ए है या तो 2500 वोटों के मार्जिन से जीत गया, यानी ए माइनस बी का डिफरेंस की बात हो रही है ना, या तो ये 2500 वोटों से जीत गया, और या फिर इसी को हम ये कह सकते हैं कि ये 10% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, जितने वोट डले उसका ये 10%, या फिर ये ऑल्सो बराबर है 10% ऑफ टोटल वोट, टोटल वोट। ठीक है तो यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं क्या कि जब ये हमसे सवाल में दे दिया कि 10% ऑफ टोटल वोट 2500 हैं, तो यहाँ से 100% निकाल सकते हैं ना। 100% वोट कितने हो जाएंगे, एक जीरो और लग जाएंगे, यानी 25,000। 25,000 तो ऐसे वोट आ गए जो टोटल डले। अब बोला गया था यहाँ पे कि एवरी 1/5 वोट है वो इनवैलिड है, तो यहाँ से इनवैलिड निकाल सकता हूँ ना मैं। इनवैलिड कितने आ जाएंगे 2500 का 1/5 यानी 5,000 ऐसे वोट हैं जो इनवैलिड थे। ठीक है नाउ आगे क्या बोला गया है इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी, अगर इनवैलिड वोट के 90% बी के फेवर में पड़े होते, इसका 90% अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा 4500 वोट आएगा, ये बी के फेवर में पड़े। उससे पहले यहाँ पे एक चीज और हम कह सकते हैं कि टोटल वोट अपने पास 25,000 थे, मतलब ए और बी को जो टोटल वोट मिले हैं वो कितने हो गए 25,000 हो गए। इन दोनों क्वेश्चन के सवाल करके पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि ए को कितने वोट मिले और बी को कितने वोट मिले। ठीक है आराम आराम से चलते हैं। ए कैसे निकालूंगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और ये आएगा 20,000, क्योंकि यहाँ पे 5,000 तो इनवैलिड हो गए थे ना, तो ए और बी को फिर वैलिड कितने मिलेंगे 20,000। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को मैंने जोड़ा तो 22,500 है ना, 22,500 का आधा, 22 का आधा 11,000 और 500 का आधा 250, यानी इसको मिलेंगे 11,250। बी को कितने मिलेंगे, दोनों को घटा के 2 का भाग, तो 20 माइनस 2,500, तो ये आ जाएगा अपने पास 17,500। 17,500 का आधा, 17,000 का आधा 8,500 और 500 का आधा 250, और यानी 8,750। अब दूसरा कलर ले लेता हूँ, आगे कंडीशन दी है उसको देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोला गया है ना कि इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट वुड हैव बीन इन द फेवर ऑफ बी, बी के फेवर में पड़े होते, तो रिजल्ट का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है तो यहाँ पे कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं। ठीक है ये मतलब 4500 वोट की बात कर रहा है, ये भी बी के फेवर में पड़ जाते, तो इसको 4500 और एक्स्ट्रा मिल जाते वोट। 0 5 7 5 12 1 असिल और 8 4 12 13,250 मिल गए इसको। ठीक है तो पूछ रहा है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है। देखो ए को मिले हैं 11,250 इस कंडीशन में, और बी को मिले हैं 13,250, यानी मैं कह सकता हूँ बी को कितने एक्स्ट्रा मिले हैं, बी को 2,000 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है
सवाल में ये पूछा गया कि बी कितने परसेंट वोटों से जीतेगा, तो टोटल वोट कितने थे 25,000, यानी 2,000 एक्स्ट्रा मिले हैं, इसका परसेंटेज निकालना है। 25,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 1 2 3 1 2 3 और 25 घंटे कितने हो जाएंगे 200, यानी 8% वोट से बी जीत जाता। बी वुड हैव वॉन बाई 8%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैंने बाइलिंगुअल इसको डाला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, लास्ट सवाल है शिफ्ट का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज व्हाट, tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। तो 28 जून की शिफ्ट 2 हो गई है। टोटल अपने 5 वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, बाकी के बचे 4 वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सेशंस को शेयर करो जिससे थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।